स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और दोस्तों, आप लोगों को दिमाग पे देने की जरूरत नहीं है कोई भी जर्क। हम लेके आ रहे हैं आपके सामने इजी ट्रिक फॉर टाइम एंड वर्क। क्लियर? ये दूसरा पार्ट आप लोग के लिए हम लोग लेके आ गए हैं। आपने पार्ट 1 देखा होगा, नहीं देखा है तो पार्ट 1 विजिट करो। पार्ट 1 में सारी डिटेल्स जो बेसिक कंसेप्ट है 2 मेंस के लिए, वो आपके लिए 2 पर्सन्स के लिए वहां पे दिए हुए। सो गो थ्रू इट ताकि आपको समझ में आ जाए। हम लोग लेके आए पार्ट 2 डिजिटल मैथ्स जो है आपको लेके पार्ट 2 लेके आए, जिसके अंदर जो पूरा बेस्ड है मेंस एंड डेज, यानी कितने आदमी हैं और कितने दिन लगेंगे उसके हिसाब से सब कैलकुलेशन होगा। सो वर्क मैन एंड डेज, वर्कर एंड डेज, या आप लोग बोलते हो तो मतलब कारीगर या आदमी और दिवस। क्लियर? उसके हिसाब से ये वर्क एंड टाइम हम लोग लेके आए हैं। सो पार्ट 2 के अंदर हम लोग टोटली जो है मेन एंड डेज के ऊपर वर्क करेंगे कि कितने ज्यादा है। तो उसके पहले बेसिक कंसेप्ट देख लें कि आदमी और दिन के अंदर या टाइम और वर्क कर के अंदर क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखें रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड टाइम। सो वर्कर और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर आदमी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आदमी बढ़ते हैं कोई भी काम करने का, तो टाइम समय दिन जो है कम लगेगा। सीधी सी बात है, टाइम कम लगेगा, दिन कम लगेंगे। अगर आदमी कम हो तो दिन ज्यादा लगेंगे। जैसे सपोज कोई काम करने के लिए मैं 10 आदमी लेके आया हूं, सो मुझे दिन कम लगेंगे, सपोज 2 दिन लग रहे हैं। अगर मैं वहीं 5 आदमी लेके आऊं, आदमी कम हो गए तो दिन मुझे ज्यादा लगेंगे, शायद 4 दिन लगेंगे। सो ये हो गया उनका रिलेशन कि अगर आदमी ज्यादा है तो हमको काम करने में समय कम लगेगा, और अगर आदमी कम है, क्लियर, सो समय ज्यादा लगेगा। सो उसके हिसाब से आपको ये है। चलो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे तो आपके फंडास और क्लियर होंगे, कंसेप्ट और क्लियर होगा। मेन चीज याद रखना। देखो क्वेश्चन, इफ 42 मेन कंप्लीट्स द वर्क इन 15 डेज, यानी 42 आदमी अगर 15 दिन में एक काम कर रहे हैं, देन 30 men विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब 30 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे। क्लियर? सो पहले तो फॉर्मूलाज आप कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट क्या है? m1 इंटू d1, यानी जो आदमी जितने पहले जो है सारे के सारे पहले कार्य करने के लिए 42 आदमी लग रहे हैं और 15 डेज यानी 15 दिन लग रहे हैं। सो m1 इंटू d1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2, मतलब कितने आदमी पहले हैं और कितने दिन लग रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और कितने आदमी बाद में हैं और कितने दिन उनको लग रहे हैं। सेम काम सेम है, इसलिए हम लोग इक्वल टू लगा रहे हैं, क्योंकि वही काम ये दूसरे नंबर आदमी और दिन लग रहे हैं और ये अलग। सो काम वही है, इसलिए दोनों बराबर रहेंगे। सो यहाँ पे m1 क्या है? 42, तो वैल्यूज रख दो। 42 कितने दिन लग रहे हैं? 15, तो 15 15 लग दिए। और कितने आदमी है दूसरे उसी काम को करने के लिए? अगर 30 आदमी है, सो दिन कितने लगेंगे? तो d2 हमको ढूंढना है। d2 मतलब कितने दिन लगेंगे। कंसेप्ट आपका ये चलेगा m1 d1, यानी पहले उसी काम को करने में अगर दूसरे नंबर मतलब सपोज कुछ नंबर के आदमी हैं और कुछ दिन लग रहे हैं, तो सेम काम दूसरे आदमी भी किस हिसाब से कर रहे हैं। तो ये रिलेशन है, ये कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि m1 इंटू d1 और उसी काम को m2 इंटू d2 भी कर रहे हैं। सो दोनों का रिलेशन सेम रहेगा, क्योंकि काम सेम है, दैट इज वर्क इज सेम, दैट्स व्हाई रिलेशन इज सेम। सो हमको फाइंड करना है d2 कि अगर जो काम 42 मेन यानी 42 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, तो वही काम 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। क्लियर? सो हमको डेज फाइंड करने d2। सो बाकी सब कुछ सेम है, भाई 42 इंटू 15, 30 इंटू d2, तो d2 क्या हो जाएगा? 42 इंटू 15 मीन्स 42 गुणा 15 भाग्य 30। क्लियर? सो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पहले मैं समझा रहा हूं इसलिए, उसके बाद तो आपको कंसेप्ट लिखने की भी जरूरत नहीं, तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए। तो देखो 15 दूनी 30, 2 21 मीन्स 15 2 30 एंड 2 21 42। क्लियर? सो डेज, आपको नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे मीन्स अगर 30 वर्कर्स काम करे तो कितने दिन लगेंगे? 21 डेज। समझ में आया किस तरह से हमको फाइंड करना है? बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजीली हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिना देखे खुद ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? देखो अभी मैं ये छुपा देता हूं, ये कंसेप्ट आपको बिना देखे आपको सॉल्व करना है।
देखो 24 मेन्स, यहाँ पे समझना 24 मेन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, देन 16 मेन विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज? क्लियर? सो करना क्या है, बस 24 इंटू 8, 24 गुणा 8 कर दो बटे 16 मीन्स भाग्या डिवाइड बाय 16, क्योंकि वही है हमारा रिलेशन। कंसेप्ट आपको पता ही है, कंसेप्ट क्या है, m1 इंटू d1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2। तो हमें फाइंड करना है d2, नंबर ऑफ डेज बोला है, तो 8 2 जा 16, 2 12 जा 24 मीन्स कितने दिन लगेंगे 16 वर्कर्स को? 12 days। इट विल टेक 12 days फॉर 16 वर्कर्स या 16 मेन टू कंप्लीट दी वर्क। सो कैलकुलेशन देख लें, कंसेप्ट हमारा सेम, m1 इंटू d1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2। सो 24 इंटू 8 इक्वल्स टू 16 इंटू d2। सो d2 क्या हो गया, 24 इंटू 8 अपॉन 16। सॉल्यूशन हम लोग ने बताया, हम लोग 8 2 जा 16, 2 12 जा मतलब 12 days। सो नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे उस पर्टिकुलर काम को करने में। कितने आदमी को? 16 आदमी को। मीन्स 24 आदमी 8 दिन में काम कर रहे हैं, वही काम 16 आदमी 12 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अब एग्जांपल नंबर 3 की तरफ जाते हैं, जहां पे आपको नंबर ऑफ मेंस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मेंस फाइंड करने हैं। क्लियर? इसकी तरफ ना देखें, नंबर ऑफ मेंस मीन्स इफ 40 men completes the work in 28 days, 40 आदमी 28 दिन में कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं, देन हाउ मेनी men, आपको ढूंढना क्या है, हाउ मेनी men will complete this work in 35 days, यानी कितने आदमी 35 डेज के अंदर काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सोचो, कंसेप्ट वही सेम चीज, तो करना कुछ नहीं है, 40 इंटू 28 अपॉन 35 कर दो, लेकिन यहाँ पे ढूंढने क्या है, हाउ मेनी मेंस, आदमी कितने लगेंगे। तो सेम, कोई दिक्कत वाली नहीं है, 7 4 जा 7 5 जा, क्लियर, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, तो ये हो गया। फिर 5 8 जा मीन्स 5 8 40, सो 8 4 जा 32। सो कितने आदमी चाहिए, 32 आदमी, 32 मेंस विल बी रिक्वायर्ड टू डू द पर्टिकुलर वर्क। मतलब 40 आदमी जो 28 दिन के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर मुझे 35 दिन चलाना है वो काम, तो कितने आदमी चाहिए, तो सिर्फ 32 आदमी आप लोगे तो वो वर्क 35 डेज में कंप्लीट होगा। ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी जीपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर्मूलाज हैं। सो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, समझने हैं। क्लियर? सो कंसेप्ट की तरफ जाए, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। इस पूरे वीडियो में कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। सो वो चीज ध्यान रखें, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट के हिसाब से आपको फॉलो करना है। सो m1 क्या है 40, m2 क्या है 28, m2 क्या है, सो m2 क्या है आपका, m2 जो है वो फाइंड करना है, क्योंकि हाउ मेनी डेज विल इट टेक, मतलब कितने आदमी लगेंगे, और 30 वर्क कितना है 35। सो m2 इक्वल्स टू 40 इंटू 28 अपॉन 35 मीन्स 40 गुणा 28 अपॉन 35। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, सो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड m2 इक्वल्स टू 32 मैन। कितने मैन चाहिए, 32 मैन्स। क्लियर? नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड जो होंगे वो 32 होंगे। क्लियर है, समझ में है? ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। देखो, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तो चिंता ना करें। इफ 16 men dig a well in 8 days, यानी 16 आदमी एक कुएं को खोदने में 8 दिन लगाते हैं, देन टू डिग द वेल इन 4 days, यानी 4 दिन में अगर वो वेल डिग करना है, तो कितने ज्यादा आदमी, हाउ मेनी मोर मेन विल बी रिक्वायर्ड। मोर पूछा है, मतलब अब देखो यहाँ पे चीज समझना, यहाँ पे एग्जैक्टली ये नहीं पूछा है कि कितने आदमी चाहिए, ऐसा पूछा है कितने आदमी ज्यादा चाहिए। 16 तो है ही है, 16 से ज्यादा और कितने चाहिए। सो पहले नॉर्मल हमारा कंसेप्ट है, उसके हिसाब से चलेंगे। सो कंसेप्ट क्या है हमारा, m1 इंटू d1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2। लेकिन अब ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हमको ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्टली करना है। 16 इंटू 8 यानी 16 गुणा 8 बटे 4, दैट इज डिवाइड बाई 4। 4 2 जा 8, 16 दूनी 32। मीन्स टोटल आदमी अगर 4 दिन में काम करना है तो टोटल आदमी कितने लगेंगे, 32 32। लेकिन हमारे पास कितने आदमी ऑलरेडी है, 16। तो हमें क्या बचा है, हाउ मेनी मोर मेन विल बी रिक्वायर्ड, यानी कितने ज्यादा आदमी और चाहिए। तो 32 जो हमारा आंसर आया 32, उसमें से 16 को माइनस कर दो, मीन 16 आदमी ऑलरेडी है हमारे पास,
तो कितने आदमी ज़्यादा चाहिए, मीन्स 16 मैन मोर विल बी रिक्वायर्ड, मतलब 16 आदमी ज़्यादा और चाहिए ताकि हमारा काम 4 दिन में पूरा हो सके। क्लियर? सो समझ में आया? इसी तरीके से आपको करना है हर एक चीज़ को सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हम लोग अलग अलग पार्ट्स लेके आएंगे। ये था आपके लिए पार्ट 2 जो टोटली मेन और डेज के ऊपर डिपेंडेंट था। इसके बाद हम लोग और नए पार्ट्स लेके आएंगे, नए कंसेप्ट्स लेके आएंगे। तो आप यहीं बने रहें, आप यहाँ से जाए नहीं, हिले नहीं। क्लियर? इसके बाद वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक दिन में अगर पर्टिकुलर आवर्स या पर्टिकुलर घंटे काम कर रहे हैं कोई आदमी, इतने 10 आदमी, सो उसी काम को करने में दूसरे आदमी को कितना टाइम लगेगा, कितने वो लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे। सो सेम चीज हम लोग करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो पे आप बने रहें, आप लोग को इसी समय हम लोग मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली। सो आप लोग जरूर चेक करें और सीखें। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।